बराबर से ध्यान दो आप। ध्यान है सबका? अपना युक्ति। युक्ति। युक्ति का पाइथन हुआ है क्या पहले थोड़ा? मेरे को बता अभी सेमेस्टर कौन सा है तेरा? आखिरी। और ब्रांच? सी वगैरह किया होगा ना पहले? तुम लोग यार इंजीनियर लोग ना, तुम लोगों का प्रॉब्लम है। जब तक वो पटाखे नहीं फूटते ना, अपन चीजें सीखते ही नहीं। एक इंजीनियर एक सेमेस्टर में ना 2,000 रुपए की बियर पी ले, या देसी, जो भी तुमको सही लगे, लेकिन वो 2,000 रुपए का क्लास नहीं लगाए। ये ऐसा हम लोग के टाइम भी ऐसा ही था। देखो, मैं अभी एक फंक्शन लिख रहा हूँ। युक्ति ट्राई करना कितना समझ में आता है, ठीक है? जहां तुझे थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे पूछ सकते है। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या रखा है मैंने? शो। जो क्या प्रिंट करता है? हेलो वर्ल्ड। राइट। फिर नीचे याद है अपन मेन से फंक्शन को क्या करते थे? कॉल। लास्ट लाइन से अपन नहीं। मुझे बताइए इस प्रोग्राम का आंसर क्या है? करेक्ट। ठीक है, हमको इतना पता है, राइट? आ रहा है आंसर? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इसी फंक्शन को यहां पर दो आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, अगर एज और दूसरा नेम क्या रहेगा? ठीक है। आई एम वेरी होपफुल कि अभी ये नन वगैरह तुमको समझ में आ जाए। नन मतलब रिटर्न नहीं करे। और ये जो है ये बता रहा है कि आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, मतलब इस फंक्शन को अभी शो को मैं दो वैल्यू भेजूंगा, एक इंटीजर एज और एक स्ट्रिंग नेम, और ये फंक्शन बस यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि वेलकम। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जब मैं शो को कॉल कर रहा हूँ यहां से मैं दो वैल्यू भेज रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे को प्लीज प्लीज प्रिडिक्ट करके बताइए कि इस प्रोग्राम का आंसर आएगा क्या। पहले देख लो ध्यान से। ओके, बताओ कोई आंसर बताएगा ना? वेलकम एजेस, करेक्ट। जब मैंने 21 भेजा तो 21 इधर से पास होके किस में चला गया? एज में। और ये युक्ति ये नाम किस में पास हो गया? ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, मुझे बस ये बताओ क्या मैं इसी सेम फंक्शन को विदाउट ये वैल्यू पास करे बिना कॉल कर सकता था क्या? क्या मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ इस फंक्शन को? क्यों? करेक्ट। ठीक है, जब अगर मैंने ऐसे कॉल किया तो यहाँ से शो आएगा, जंप करेगा, यहाँ पे आएगा, जब शो पे आएगा वो बोलेगा ना मेरे को एक इंटीजर और एक नेम चाहिए मेरे। ठीक है, मेरे को बताना ये है कि अगर आप कोई फंक्शन देख रहे हो जिस फंक्शन को पैरामीटर्स हैं या आर्ग्यूमेंट्स है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कॉल करते समय उसके सारे आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी मैंने रन किया इस कोड को ऐसे, एरर आता है, बोल रहे मिसिंग टू आर्ग्यूमेंट्स एज एंड नेम। राइट, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शंस विथ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं जिसको आर्ग्यूमेंट चाहिए तो आपको कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट भेजने ही पड़े। ओके, राइट। अच्छा, मेरे को बताओ ये सही रहेगा क्या अभी? एक मिनट। सो ये वाला अपने को स्टेटमेंट एरर दे रहा है।
इसमें तो एरर आ रहा है, करेक्ट। मेरे को बताओ ये सही रहेगा क्या? नहीं, उसको आर्ग्यूमेंट कितने चाहिए? दो। मैं भेज कितने रहा हूँ यहाँ पर? एक ही भेज रहा हूँ, अभी भी वो मिसमैच ही होगा। अब बोलेगा मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट, इसको नेम नहीं भेजा ना अपन ने। ठीक है, ठीक है इतना। सो ये भी अपने को एरर ही दे रहा है। ये सही है। एरर आएगा, क्यों एरर, क्यों लग रहा है ऐसा? तो ठीक है, मैं रन करता हूँ। ठीक है, देखो पाइथन में क्या होता है, अपन वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, सीधा वेरिएबल में वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने राहुल भेजा ना, तो राहुल किस में जाके स्टोर हो गया? एज। ये 22 किस में जाके स्टोर हो गया? इससे एरर नहीं आ रहा है, बट अपना आंसर गलत है। जब मैंने यहाँ पे राहुल भेजा तो ऑटोमेटिकली एज का टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग। जब मैंने 22 भेजा तो इसका टाइप क्या हो गया? इंटीजर। ये जो है ना, ये अपने को इसका डेटा टाइप नहीं स्पेसिफाई कर रहा है, ये बस बता रहा है कि इट शुड बी इंटीजर, इट शुड बी स्ट्रिंग। अगर किसी ने उल्टा सीधा कर दिया तो उससे एरर नहीं आना। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो मोटा मोटा घूम फिर के अपन क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर देर इज अ फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट्स, यू मस्ट पास ऑल द आर्ग्यूमेंट्स व्हाइल कॉलिंग। ठीक है, पहला पॉइंट, आपको सारे आर्ग्यूमेंट भेजने ही पड़ेंगे। आपने अगर एक भी आर्ग्यूमेंट भेजा तो भी मैच नहीं होगा, तो भी एरर आएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस सीक्वेंस में इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए, आपको उसी सीक्वेंस में भेजना पड़ेगा। ठीक है, आपने अगर सीक्वेंस बदल दिया तो एरर नहीं आएगा, लेकिन आंसर गलत आएगा। यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा अपना? 22। एज क्या हो जाएगा? आ रहा है क्या ध्यान में? ठीक है। तो ऐसे टाइम पर सही तरीका क्या है फंक्शंस को कॉल करने का? फंक्शन को कॉल करो और जिस सीक्वेंस में उसको वैल्यूज चाहिए, आप उसी सीक्वेंस में उसको भेजो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब आप फंक्शन में काम कर रहे हैं तो यू शुड नो दिस कि भाई फंक्शन है, आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में चाहिए उसी सीक्वेंस में भेजो, जितने आर्ग्यूमेंट चाहिए उतने आर्ग्यूमेंट भेजो। क्लियर इतना रहेगा? ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं कि फंक्शंस विद रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ठीक है, आगे बताओ। ठीक है, इसमें अभी एक और कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं फंक्शंस विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फंक्शंस विद डिफॉल्ट। अब देखो, थोड़ा इजी करने के लिए मैं ऐसे बताता हूँ। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, पहले से ही कि आप नहीं दे रहे हो तो भी उसके अंदर क्या रहेगी वैल्यू, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट। देखो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग जब ऐसे फंक्शंस बनाते हैं ना, तो ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं फंक्शन के, तो आर्ग्यूमेंट बनाते समय हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी दे सकते हैं। इसका मतलब है, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि मैं जब फंक्शन बना रहा था तो उसके आर्ग्यूमेंट्स को मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू भी स्पेसिफाई करके रखा। दिख रहा है यहाँ पे जब बना रहे हैं ये क्या वैल्यूज हो गई? डिफॉल्ट। ओके, ठीक है। इसका ऑप्शन, इसका एडवांटेज क्या है कि अब अगर आपने फंक्शन को कॉल किया और आपने अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की, तो इससे एरर नहीं आएगा। ऐसे टाइम पर एज क्या हो जाएगा? 20। नेम क्या हो जाएगा? 16। आ रहा है? ठीक है, दिस इज फंक्शंस विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। आप बनाते समय उनको स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप डिफॉल्ट वैल्यू क्या देना चाहते हो। इतना ठीक है? यस और नो? सो ये क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट एज 20 हो जाएगा यहाँ पे, और नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16। ठीक है, अब अगर मैंने शो को कॉल किया विद वैल्यू 23, अभी अभी मैंने एक ही वैल्यू दी, दूसरी वैल्यू दी क्या? नहीं, तो ऐसे टाइम पर एज क्या हो जाएगा? 23, और नेम क्या हो जाएगा? 16। रन कर दे। आ रहा है?
ठीक है, सो इट विल प्रिंट एज 23 एंड नेम। नेक्स्ट, मैं क्या फंक्शन को ऐसे कॉल कर सकता हूँ? अभी आंसर क्या आएगा? इस बार मैंने दोनों वैल्यू दे दी जो उसको चाहिए। इस बार डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, अपन जो वैल्यू ले रहे दे रहे हैं वही वैल्यू ले लेगा। एज क्या हो जाएगा 25, नेम क्या हो जाएगा? ठीक है, ओके, युक्त क्लियर है? सो इट विल प्रिंट एज 25 एंड नेम राम। इसका आंसर बता दे। शो को मैंने सिर्फ क्या भेज दिया? एज, या फिर एज 20 रहेगा, नेम में रोहित चला जाएगा। हाँ, देखो, आप यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो, एक ही आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं ना, तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि पहला जो है आर्ग्यूमेंट वो दूसरे में चला जाए। पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा पहले में ही जाए। तो यहाँ पर एज क्या हो जाएगा? रोहित हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अपने पास ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप पहला स्किप करके फिर दूसरा ही दे दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को गलत हो जाएगा। ये क्या करेगा? प्रिंट एज रोहित, और नेम नहीं भेजा इसलिए नेम क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट रखने के एडवांटेज ये है कि आप लोग अगर वैल्यू नहीं पता है तो भी आप कॉल कर सकते हैं फंक्शन, बट स्टिल आप ऐसा नहीं कर सकते पहला आर्ग्यूमेंट स्किप करके दूसरे को दे। आप सिर्फ स्किप देना है तो आप एक दे सकते हो, दूसरा वाला स्किप हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है, याद रहेगा ये। दिस इज फंक्शंस विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। मैं थोड़ा थ्योरी ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक, थर्ड वन अभी जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं फंक्शंस विद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड, ठीक है, अब ये बहुत ही काम का फीचर है अपने पास। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आपको हेल्प करता है कि आप फंक्शन को किसी भी सीक्वेंस में आर्ग्यूमेंट भेज सकते हो। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, मैं जब कॉल कर रहा हूँ शो को तो मेरे को पहली वैल्यू एज ही भेजनी पड़ रही है और दूसरी वैल्यू मेरे को नेम ही भेजनी पड़ रही है। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक ऑप्शन है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप फंक्शन को किसी भी सीक्वेंस में आर्ग्यूमेंट भेज सकते हो। अब जैसे मेरे को पहले नाम भेजना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, बस आप लोग कॉल करते समय मतलब आर्ग्यूमेंट भेजते समय आप आर्ग्यूमेंट का नाम लिख दो। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एज इक्वल्स टू 22, नेम इक्वल्स टू सपोज विराट। ठीक है, तो इस बार मैं 22 भेजते समय बता रहा हूँ ये वैल्यू मैं कौन से आर्ग्यूमेंट में भेज रहा हूँ। ठीक है, अब यही कंसेप्ट यूज करके तुम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने सीक्वेंस बदल दिया, पहले मैं कौन सी वैल्यू भेज रहा हूँ? ऋषि, बट आई कैन स्पेसिफाई कि ये वैल्यू मेरे को कौन से आर्ग्यूमेंट में भेज। ठीक है, इससे पहले अपन स्किप नहीं कर पा रहे थे, सीक्वेंस नहीं बदल पा रहे थे। आ रहा ध्यान में? ठीक है, और अगर किसी ने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लगा दी ऐसे, ठीक है, अब देखो इट बिकम्स वेरी पावरफुल कंसेप्ट। अब डिफॉल्ट और ये मिला के मैं कैसे भी कर सकता हूँ, देखो, मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ फंक्शन। यस, अगर मैंने ऐसे कॉल किया तो ऐसे टाइम पर एज और नेम क्या हो जाएगा? 20 और स्टीव। ठीक है, अगर मैंने ऐसे कॉल किया फंक्शन को तो एज 21, नेम स्टीव। ठीक है, और अगर मैंने फंक्शन को ऐसे कॉल कर दिया, करेक्ट, मैं ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ अभी फंक्शन को, राइट, मैं ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ, ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट तुमको पता है, तो डिफॉल्ट रहा तो आप वैल्यू नहीं भेजे तो भी चलेगा, और आपको कीवर्ड आर्गुमेंट पता है तो आप सीक्वेंस भी बदल सकते हो।
अब इस केस में देखो, यहाँ पर मैं ये जो भेज रहा हूँ राजू, ठीक है, ये जो मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे राजू, ये किसके पास जा रहा है यहाँ पर? नहीं। इससे पहले वाले प्रोग्राम में राजू किसके पास चले जा रहा था? तेरा वो ऑनलाइन वाला नहीं है क्या रे? 11 बजे रखा है क्या? तुम दोनों कल 8:30 बजे आ रहे हैं ना? मयूरी का भी डीए है ना? उनको भी इनके साथ बुला लेना कल। उनका डीए है ना? ठीक है, एक मिनट आप। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझा? राइट, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर मिक्स हो गए तो अपना थोड़ा सा कंसेप्ट कॉलिंग ज्यादा इजी होता है। ठीक है, यस सुनो। ठीक है, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, यू मस्ट स्पेसिफाई ऑल द आर्ग्यूमेंट्स व्हाइल कॉलिंग। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपको अलाउ करता है कि आप फंक्शन को कॉल करो विदाउट स्पेसिफाइंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आपको फिर सीक्वेंस वगैरह बदलना है तो भी वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है इतना? यस सर नो? ठीक है, अब इसमें एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं फंक्शंस विद वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। फंक्शंस विद वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, ध्यान से देखो क्या है। सपोज मेरे को एक फंक्शन लिखना है जिसमें मैं एक स्टूडेंट का नाम भेजने वाला हूं। क्या भेजूंगा? एक स्टूडेंट का नाम, और उस स्टूडेंट ने कितने सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है उनके नाम भेजना। सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, यहां तक ठीक है। और प्रिंट करते समय प्रिंट लिख दूंगा कि भाई नेम हैज, नेम इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट। ठीक है, और मेन से मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं। अब जैसे मैंने शो को कॉल किया, यहाँ पे मैंने नाम भेज दिया सपोज शिवम, और मैंने उसके 3 सब्जेक्ट जिसमें उसने इंटरेस्ट किया हुआ, मैथ्स, फिजिक्स और सपोज केमिस्ट्री। यहाँ तक ठीक है, रन करते हैं। पहला वाला वैल्यू किस में जाएगा? नेम में। बाकी 3 वैल्यू किस में जाएगी? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट। आंसर आएगा कि शिवम इज इंटरेस्टेड इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आगे डन में? यहाँ तक ठीक है, राइट। अब मुझे बताओ इस फंक्शन में दिक्कत क्या है कि सपोज मेरे पास एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है सपोज समर्थ। अब समर्थ को 4 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है सपोज। कितने सब्जेक्ट्स है? 4। लेकिन मैं भेज पाऊंगा क्या चौथा सब्जेक्ट? नहीं, क्योंकि यहाँ फंक्शन को आर्ग्यूमेंट ही मैंने कितने दिया हुआ है? 3। ठीक है ना, ऐसे सिचुएशन में अपन लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि फंक्शन में तो 3 ही आर्ग्यूमेंट है, अपने को 4 भेजना पड़ेगा तो क्या 5? कोई हो सकता है, कोई स्टूडेंट 6 भेज सकता है, तो पता नहीं ना कितने आर्ग्यूमेंट आने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पर अपन ये सब्जेक्ट को वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं। जस्ट क्या करना, आपको लग रहा है कि भाई इस आर्ग्यूमेंट में एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, फिक्स नहीं है, तो आप उसके आगे ऐसे स्टार लगा दो। ऐसे स्टार लगाने से वो आर्ग्यूमेंट वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट बन जाता है। इससे क्या होगा कि आप पहला आर्ग्यूमेंट जो भेजोगे, पहला आर्ग्यूमेंट तो ऑब्वियसली नेम में ही जाएगा। इसके बाद आप जितने भी आर्ग्यूमेंट भेजोगे वो सारे किसके पास जाएंगे? फिर सब्जेक्ट्स में। वेरिएबल लेंथ मतलब फिक्स नहीं है, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब जैसे समर्थ हो गया, ठीक है, समर्थ को सपोज मैथ्स में भी इंटरेस्ट है, ठीक है, सपोज उसको केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, उसको सपोज फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है, और सपोज उसको साइंस में भी इंटरेस्ट है। ठीक है, समर्थ पहला वैल्यू जाएगा इधर, बाकी के जितने भी वैल्यूज मैं दूंगा वो सारे वैल्यूज किस में जाएंगे? फिर सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसा समझो कि ये अपना एरे जैसा बिहेव करने लगता है स्टार लिखा। ठीक है, इसमें अपन लिस्ट बोल सकते हैं, टपल बोल सकते हैं। सी, ठीक है,
अब वो एक ही वेरिएबल है जिसमें पहले कितने वैल्यू गई 3, दूसरे इसमें वही वेरिएबल में कितनी वैल्यू गई 4। वो अपने आप ही उसको टपल बना दे रहा है, मतलब एक एरे ही बना रहा है, ऐसा समझो। टपल अपने को बाद में समझेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बहुत ही काम का फीचर है कि अपने इससे कितना भी फ्लेक्सिबल फंक्शन बना सकते हैं। देखो, कभी भी याद रखना कि 4 वेरिएबल बनाने से प्रॉपर क्या है, एक वेरिएबल बनाओ जिसमें 4 वैल्यूज रख सकते, इसलिए एरे वगैरह इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतना ठीक है। बट इसमें एक चीज याद रखना कि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट कभी भी पहला आर्ग्यूमेंट नहीं होता फंक्शन। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि भाई पहले सब्जेक्ट ले लिए बाद में नाम। उसको पता कैसे चलेगा कि कितने आर्ग्यूमेंट? बराबर है, सब्जेक्ट वाला हमेशा, यानी वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हमेशा लास्ट में रखो। ठीक है, नहीं, स्टार सिर्फ बनाते सर। ओके, ठीक है, थ्योरी में ऐड करके भेज दूंगा प्रॉपर नोट्स बना के। ठीक, एक चीज मेरे को और बतानी है, फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, पाइथन का कैसा है ना, अब जैसे देखो, अपन ने लास्टली एक फंक्शन बनाया एडिशन। ठीक है, सब मुझे फंक्शन है, क्या नाम रख दिया मैंने इसका, एडिशन। अब मैं ये चाहता हूँ इस फंक्शन को मैं दो वैल्यू भेजूंगा और वो दोनों का एडिशन करके मेरे को रिटर्न कर दे। तो रिटर्न करने के लिए अपन ऐसे ही लिखते हैं, रिटर्न n1 + n2, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि n3 = n1 + n2 एंड रिटर्न n3। आगे ध्यान में, ये मेन है, मेन में मैं ऐड को कॉल कर रहा हूँ और मैंने दो वैल्यू भेजी। अब ये फंक्शन दोनों का एडिशन रिटर्न करेगा, मैंने उसको कैच किया और प्रिंट कर दिया। मेरे को प्लीज बताना समझा क्या? करेक्ट, यस नो? ठीक है, सो मैंने यहां से ऐड को कॉल किया और मैंने दो वैल्यू भेजी 12 और 2। 12 और 2 इधर आया, दोनों ऐड हुए, n3 रिटर्न होके वापस किस में आ गया और मैंने प्रिंट किया। दिस इज अ सिंपल फंक्शन दैट एड्स टू नंबर्स। ओके, राइट। अब आगे जाके मेरे को कोई बोलता है कि यार मेरे को इसी फंक्शन में, इसी प्रोग्राम में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन भी होना चाहिए, चारों चीज होनी चाहिए। ठीक है, राइट। तो अपने पास अपन क्या करेंगे, चार अलग अलग फंक्शन बना देंगे, है ना? एक ऐड जो ऐड रिटर्न करे, एक सब्ट्रैक्ट जो सब्ट्रैक्ट रिटर्न करे। ठीक है, बट पाइथन में अपने पास एक ऑप्शन है, पाइथन में है ये, बाकी जावा वगैरह में नहीं। पाइथन में हम लोग ऐसे फंक्शन भी बना सकते हैं जो एक साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करें। राइट, मतलब मैं अभी ऐड के जगह एक फंक्शन बनाता हूँ कैलकुलेट, इसको मैं दो नंबर भेजूंगा और ये फंक्शन एक साथ चारों चीजें रिटर्न करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, चारों चीजें। तो ए में मैं एडिशन रख देता हूँ n1 n2 का, एस में मैं सब्ट्रैक्शन रख देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में मैं मल्टीप्लीकेशन रख देता हूँ और डिवीजन में मैं दोनों का डिवीजन स्टोर कर लेता हूँ। आगे ध्यान में, मतलब एक फंक्शन ने चारों चीज कैलकुलेट कर ली, अब ये चारों चीज रिटर्न करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ a, s, m। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब इस बार अभी जो फंक्शन कैलकुलेट है वो कितनी चीजें रिटर्न कर रहा है उधर से, चार। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पकड़ने के लिए भी कितने वेरिएबल्स लगेंगे फिर, चार। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, याद रखना, इन पाइथन वी हैव दिस ऑप्शन वेयर अ फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम। अदरवाइज सी प्लस जावा में रिटर्न सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर, अपने को मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो अपन एरे रिटर्न करते या पास बाय रेफरेंस कर लेते। ठीक है, इसलिए देखो पाइथन इतना यूजफुल लैंग्वेज है। अब मैं चारों चीजें प्रिंट कर देता हूँ, जैसे कि द एडिशन इज, ठीक है, आया, चारों चीजें उसने प्रिंट कर, थोड़ा बैक स्लैश लगा दोगे तो नीचे भी आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, एक ही आएगा, पहला वाला ही आएगा, करके देखते हैं। क्या लगता है क्या होगा? ऊपर से चार वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, बट यहाँ पकड़ने के लिए एक ही वेरिएबल है, तो इसमें पहली वैल्यू रहेगी कि लास्ट वैल्यू रहेगी? रन करके देख। हाँ, वो टपल हो गया, बराबर, एरे हो गया। देख, ये वही बात हो गया, या तो तू चार वेरिएबल लगा चार अलग अलग वैल्यू के लिए, या तो एक ही बना एरे जिसमें चार वैल्यू। ठीक है, जब ये चार वैल्यू एक साथ रिटर्न कर रहा है ना, तो वो रिटर्न कर रहा है एक एरे। क्या रिटर्न कर रहा है? एक पूरा एरे। इसलिए देखो, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी आप लोग क्या लिख देते हैं ऐसे, टपल। ठीक है, पाइथन में एरे के जगह हम लोग ये टपल यूज करते हैं। टपल मतलब ही एरे, अभी के लिए इतने याद रखो। टपल मतलब ही क्या हो गया? एरे। ठीक है, अगर मैं आज चार वेरिएबल बना रहा हूँ तो हर वैल्यू इंडिविजुअली हर वेरिएबल में जाएगा। अगर मैंने एक ही वेरिएबल बनाया तो चारों वैल्यू एक साथ एरे के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एरे ऑफ जीरो। एरे ऑफ जीरो पे क्या रहेगा? एडिशन का वैल्यू रहेगा। एरे ऑफ वन पे क्या रहेगा? सब्ट्रैक्शन का वैल्यू। ऐसे भी कर सकते हैं। आया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज वाला, अच्छा देखो, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इक्वल्स टू 30, डी इक्वल्स टू 40, ऐसे चार वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तुम लोग यही स्टेटमेंट पाइथन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल्स टू मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एट द सेम लाइन। समझा? समझा क्या? ठीक है, ओके, ठीक है। इनफैक्ट तुमको याद है स्वैपिंग वाला एक प्रोग्राम रहता था, हम लोग दो वेरिएबल की स्वैपिंग करते थे, मतलब ए का वैल्यू बी में, बी का वैल्यू, तो अपन एक थर्ड वेरिएबल यूज करते थे उसके लिए। ठीक है, पाइथन में तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो। देखो, आंसर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 1020। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? ठीक है, ओके, डन। भाई ऐसी बहुत सारी चीजें यार, आपको पता ही नहीं है। बुक्स वगैरह पढ़ने से थोड़ा क्लियर होता है, या तो उसके पीछे पड़े रहो। ठीक है, राइट। और मेरे को क्या लगता है, दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और बोलते ना ये वाला अच्छा, बोलते ना ये वाला बंदा ज्यादा टेक्निकल है, ये वो टेक्निकल है नहीं, उसको ये सब चीजें ज्यादा पता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपन कोड करें अपन अटक गए, तो वो इसलिए अटक गए ना क्योंकि अपन वो कैसे करते हैं वो पता नहीं, नॉलेज मिसिंग और स्किल्स का काम ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जितना आप लोग उसके पीछे पड़े रहोगे, करते रहोगे ये वो। ठीक है, क्लियर है इतना? है ना? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी मेरे को एक चीज अभी और बतानी है, वो है मॉड्यूल्स के बारे में। देखो, हमने पैकेज बनाया है यहाँ पे। व्हाट इज द पैकेज? फोल्डर, जिसके अंदर हम लोग पाइथन की फाइल रखते हैं। मेनली कौन सी फाइल रहनी चाहिए? इनिट। बट इनिट के अलावा भी हम लोग और भी फाइल्स बना सकते हैं, मतलब और मॉड्यूल्स बना सकते हैं। अब ध्यान दो, अभी तक हम लोग एक ही मॉड्यूल में कोड कर रहे थे, अभी अपन मल्टीपल मॉड्यूल्स में कोड करेंगे। मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल बना रहा हूँ, एक नया पाइथन फाइल सेम पैकेज में, इनिट तो है इसी पैकेज में। मैं एक और यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ सपोज, क्या रखते हैं, एडिशन करके अभी के लिए। ठीक है,
एडिशन मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन यहाँ पर है, ठीक है, जिसका नाम है एडिशन करके। इस फंक्शन का काम रहेगा कि यूजर से दो वैल्यूज रीड करने का, ठीक है। हम लोग इनपुट लगा के वैल्यू रीड करते हैं ऐसे, ठीक है। दोनों को ऐड करेगा और जो भी एडिशन है उसको क्या कर देगा ये, रिटर्न। अब रिटर्न कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर देता हूँ इंट, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। हम लोग ऐसे ही कोड कर रहे हैं अभी, बट हम लोग इस फंक्शन को कॉल कहाँ से करते थे अभी तक, यही सेम फाइल में लिखते थे, सेम फाइल से कॉल करते थे, ठीक है। बट अभी मैं ये चाहता हूं कि मैं इस ऐड फंक्शन को यहां से नहीं कॉल करूं, इसी पैकेज में जो दूसरी फाइल है init यहां से कॉल, समझा। तो अब मेरे पास देखोगे कि दो मॉड्यूल्स आ गए सेम पैकेज। हम लोग ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। बस फाइल को ऐसे पकड़ने का, जहां पे रखना है उधर आप रख सकते हो इसको, नीचे ऊपर इधर उधर, ठीक है। ऑब्जर्व करो, ये पैकेज है, एक फाइल है एडिशन जिसके अंदर एडिशन वाला फंक्शन है, एक फाइल है इनिट, यहाँ पे यहां से मेरे को कॉल करना है उसको ऐड। तो अभी अपन मेन कहाँ रखेंगे, इधर, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ठीक है। शिवम, सुमत, युक्ति, वैष्णवी, पूजा, गौरी, ठीक है। ये तो ठीक है, तेरा नाम बोल, दिन में अपने वाइफ के नाम भूल गया था, भलता यहाँ भलता ही नाम दे दिया था, कलेश हो गया मेरे घर, ठीक है। समझा अपन कर क्या रहे हैं अभी, वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन मल्टीपल मॉड्यूल्स इन अ सेम पैकेज, ठीक है। यस, राइट। अब मेरे को बताओ कि ये मेन है, मेन से मैं ऐड को ऐसे कॉल करूंगा, ऐसे कॉल करते हैं ना अपन में ऐड, बट तुम लोग देखो जब मैं इनिट में ऐड को कॉल कर रहा हूँ तो एरर आ, ऑब्वियसली ये मेन इस फाइल में है क्या ऐड, दूसरे फाइल में रखा हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो मैथ भी एक मॉड्यूल ही है पाइथन, जब मैथ के फंक्शन को कॉल करना है तो अपन इंपोर्ट किसको करते थे, मैथ को। यहाँ पे किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को, एडिशन मॉड्यूल। अब ऐड को कैसे कॉल करेंगे, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, दूसरे के मॉड्यूल को इंपोर्ट करो फिर डॉट लगा के उसके फंक्शन कॉल, ठीक है। डाउट है तो पूछो। शिवम क्लियर है, हाँ कर सकते हैं वैसा भी, कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं। ये लाइन समझी, यहाँ पे मैंने किसको इंपोर्ट किया, एडिशन को, और एडिशन से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, ऐड को, ठीक है। अपने पास ऑप्शन है कि अपन सीधा उस मॉड्यूल के फंक्शन को इंपोर्ट कर दें, ठीक है। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, फ्रॉम एडिशन इंपोर्ट ऐड। अब आपको कॉल करने के लिए एडिशन मॉड्यूल का जरूरत नहीं, सीधा आप ऐड को कॉल करो कि आपने सीधा किसको इंपोर्ट कर दिया, ऐड को, समझा, ठीक है, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है इस फंक्शन में एक सब्ट्रैक्ट करके भी फंक्शन हो, पहले ये मॉड्यूल देख लो अच्छे से, कितने मॉड्यूल कितने फंक्शन है इस मॉड्यूल में अभी, एक ऐड है और दूसरा सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने जब यहाँ इंपोर्ट किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ किसको इंपोर्ट किया, तो क्या मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट को कॉल कर सकता हूँ, नहीं, तो मेरे को सब्ट्रैक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये पे कॉमा लगा के किसको इंपोर्ट कर, ओके, ठीक है। और जब रन करोगे तो ये वाला मॉड्यूल रन करो, मेक श्योर आप इसको नहीं रन कर सकते, कॉलिंग नहीं हो रहा है, इसको सिलेक्ट करो फिर इसको रन करो। ये पहले एडिशन कॉल हो गया, अभी ये सब्ट्रैक्शन, अपन रिटर्न करके प्रिंट नहीं कर रहे हैं, प्रिंट करना पड़ेगा। मेरे को प्लीज बताओ ये समझा के क्या किया मैंने प्रिंट के अंदर से किसको कॉल कर दिया, ऐड, ताकि ऐड जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू रिटर्न होके वापस प्रिंट में आए। एक वेरिएबल बच रहा है मेरा इस कोड में, एक वेरिएबल बच रहा है मतलब 4 बाइट बच रहे हैं, दो वेरिएबल मतलब 8 बाइट बच गया, ठीक है, राइट।
डन। एक मिनट वैष्णवी, इतना ठीक है क्या? इतना सबको समझ में आया? मैं एक चीज और बता दो फिर तो पूछ लूंगा। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व करना कि कितने फंक्शन है इस फाइल में। दो। तो मैंने दोनों को इंपोर्ट किया। अगर मेरी इसी एडिशन फाइल में सपोज 50 फंक्शंस रहते और 50 में से मेरे को सपोज 20-30 को कॉल करना है, तो मैं हर एक को कॉमा लगा के ऐसे इंपोर्ट करता रहता। राइट। तो यहां पर अगर आपको लग रहा है कि आप किसी मॉड्यूल के मल्टीपल मेथड्स को एक्सेस करने वाले हैं, तो सबको इंपोर्ट नहीं करके तुम सीधा ऐसे ही करो, फ्रॉम एडिशन इंपोर्ट स्टार। स्टार मतलब ऑल। तो उस फाइल में जितने भी मेथड वेरिएबल रहेंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट। ठीक है, स्टार मीन्स ऑल। हाँ, बट फर्स्ट वाले से फिर तेरे को मॉड्यूल नेम से कॉल करना पड़ेगा। अगर तूने फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज किया तो तू फंक्शन को ऐड डॉट एडिशन डॉट ऐड, एडिशन डॉट सब्ट्रैक्ट ऐसे कॉल करेगा। समझ में आया? यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है कि तू उसके अंदर जो चीजें हैं सीधा उनको इंपोर्ट कर। ये भी ऑप्शन अच्छा है। ठीक है, राइट। मेरे को लगता है कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा ये है। मैं इसका रीजन बताता हूँ। हाँ, दिस एंड दिस आर सेम, बट स्टार लिखने से क्या हो, मेरे को सबके फंक्शन के नाम नहीं लिखने पड़ते, सब इंपोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे इंपोर्ट करता हूँ तो मैं फंक्शन को कॉल करने के लिए मेरे को मॉड्यूल नाम, क्योंकि मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फंक्शन को नहीं किया। आगे ध्यान में। ठीक है, और मेरे को लगता है कि ये वाला लॉन्ग टर्म के लिए, बड़े कोड के लिए दिस इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है ना कि ऐड फंक्शन इस मॉड्यूल। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा रहता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता ना कि ये फंक्शन इसी मॉड्यूल में तो नहीं। इसलिए अपन ऐसे स्पेसिफाई तो कर रहे हैं कि भाई, आगे ध्यान में। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या उनको लगता है मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इंपोर्ट एडिशन एज ए। अब मैं ऐड को कैसे कॉल करूंगा, ये एलियास हो गया एडिशन का। ठीक है, आई एम इंपोर्टिंग एडिशन एज, इसलिए तुम लोग देखो बहुत सारे इसमें ऐसा रहता है, फ्रॉम इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। तो नंपाई को कौन से नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं, एनपी। ठीक है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। आगे ध्यान में। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है, और इनफैक्ट तुम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे को बताना ये समझा क्या? मेरे को बताओ क्या किया मैंने। मैंने एडिशन फंक्शन को इंपोर्ट किया एज व्हाट, ए। अब मैं डायरेक्टली कैसे कॉल कर सकता हूँ उसको? अब सीधा फंक्शन जो है उसको वही एलियास कर। ठीक है, ये रिकॉर्डेड हो रहा है, रिकॉर्डिंग है ये। तुम लोग बस जाके इसको देख के एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख के, नोट देख के एक बार बना के देखना खुद। होमवर्क नहीं देता मैं, जो मैंने किया ना वही एक बार खुद प्रैक्टिस करके देना, क्योंकि तुम लोग को इसी पे खेलना है पूरा। जो भी प्रोजेक्ट है आगे जाके जो भी पढ़ोगे एनालिटिक्स में, सब इसी पर है। ये इंपोर्ट हो गया, वो इंपोर्ट हो गया। ओके डन। ठीक है, राइट। बस एक ये तो मैं भेज रहा हूँ, ये देख देख के कर लेना। ठीक है, एक अलग से मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूँ, वो तुम लोग करके आना, खुद R&D करके आओ उसको, और मेरे को बताओ कि कैसे हो। काम क्या है तुम लोग का, देखो, अभी मेरे जो दोनों मॉड्यूल्स हैं वो एक ही पैकेज के अंदर है। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, आप अपने सोर्स में जाओ, मतलब प्रोजेक्ट में जाओ। आप लोग पहले तो दो अलग अलग पैकेज बनाओ। एक का नाम रखना पैकेज 1,
इसमें तो कोई है नहीं मीटिंग में। ठीक है, राइट। अब मैं जो बता रहा हूँ अभी ध्यान से सुना, आप लोग को करना क्या है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट में जाना, दो पैकेज बनाना, एक का नाम क्या रखना, पैक वन, और एक और पैकेज का नाम रख देना, इसका नाम रखना पैकेज टू। हो गए दो पैकेज, ठीक है। अब पैकेज वन के अंदर इनिट है, आ गया, ठीक है। अब इनिट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है शो, जो कि बस प्रिंट करता है हेलो करके। क्या प्रिंट करता है, हेलो। मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग इस पैकेज वन का जो इनिट के अंदर जो शो फंक्शन है ना, उसको कॉल करो पैकेज टू के इनिट के अंदर इधर से। समझा। अभी अपन ने इंपोर्ट किया था, बट इंपोर्ट जो किया था वो फाइल सेम पैकेज में था। इस बार आप जिसको इंपोर्ट करेगा वो फाइल दूसरे पैकेज में। आप बस ये देखना करके कि भाई एक पैकेज दूसरे पैकेज के क्लासेस फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते। समझ में आ रहा है, बस एक डॉट ज्यादा लग जाएगा बस। ठीक है, समझा क्या करना है, राइट। मैं ये आपको स्क्रीनशॉट भेज देता इसको, करना क्या है। ओके, सो पैकेज वन के अंदर शो है, आपको पैकेज टू के शो से उसको पढ़ना। ये आप लोग का टास्क है, हो जाएगा।